आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है हिजाब जिहाद के, हिजाब विवाद के असली कारण क्या है। आप लोगों ने समझा है क्या? इसका असली वजह क्या है, क्या कारण है? हाँ? आपको हम असली बात, मूल बात बताने जा रहे हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बनता जा रहा है, जबकि यह बहुत ही छोटी सी की बात है। इसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता क्या? हर संस्थान के अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं, सेना की वर्दी अलग है। साहब, ये जो है हमारे आंतरिक सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, चौकीदार, पुलिस, इसके भी अपने ड्रेस होते हैं। जो हमारे जज वकील होते हैं, एक अलग होता है ड्रेस उनका। इसी तरह से स्कूलों में भी एक ड्रेस होता है और सारे छात्र, वे किसी भी धर्म, पंथ, मजहब के हों, सभी आते हैं उसी ड्रेस के साथ स्कूल, विद्यालय। हाँ, सरकारी स्कूल या फिर अन्य स्कूल भी। लेकिन यहां ये जिद है क्यों कि हम जो है महाविद्यालय में भी जाएंगे तो अपने ही ड्रेस के साथ, हिजाब के साथ ही जाएंगे। हम जो है बुर्का में ही जाएंगे। ऐसा क्यों? अगर ऐसा है करना तो भैया जाओ अपने धार्मिक विद्यालयों में, यानी कि जो वो इस्लामिक होते हैं स्कूल, मदरसे, वहां जाओ। तो फिर सरकारी स्कूलों में आने की आवश्यकता है क्या? यहां तो सारे छात्रों के साथ एक ही रूल होगा, एक ही ड्रेस होगा। अगर तुम्हें छूट दी जाएगी तो फिर अन्य धर्म पंथ के भी लोग वैसे ही छूट मांगेंगे और क्या होगा? वो फिर स्कूल नहीं रह करके वह कुछ और ही हो जाएगा। विद्यालयों को इससे रखना चाहिए था मुक्त, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसके पीछे असली कारण दो हैं, वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं कि असली कारण क्या है। असली है एक नंबर में कि ये तो उन लोगों को पता चल चुका है कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लाने जा रही है। ठीक है? और समान नागरिक संहिता के द्वारा ऐसे तो मुस्लिम बहु बेटियों को, बहनों को ही ज्यादा लाभ होगा, लेकिन वो लाभ कट्टरपंथी लोग उन्हें देना नहीं चाहते हैं। तो हिजाब के नाम पर अभी आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है। सरकार की ये जांच पड़ताल, हिला डुला के कि सरकार कहां तक मानती है बातों को। कट्टरपंथी इस्लामिक लोग समान नागरिक संहिता देश में नहीं चाहते, और उसका अभी ये तो आया नहीं है, प्रारूप आया नहीं है, बिल आने वाला है, लग गया है पता उन्हें। तो फिर वे पहले से ही देश में ऐसा माहौल चाहते हैं बना देना कि सरकार अगले सत्र में वो बिल संसद में लेकर आ न सके। इतना दबाव बना दो, इतना सरकार को डरा दो, धमका दो कि सरकार जो है कॉमन सिविल कोड लाए ही नहीं। लेकिन ये तो मोदी सरकार है, ये मोदी जी हैं, ये कांग्रेसी सरकार नहीं है भैया। और ये बात ध्यान रखो कि भाजपा के मैनिफेस्टो में ही है समान नागरिक संहिता। वे तो लाएंगे ही लाएंगे, तुम खूब हल्ला मचाओ, लेकिन वे हल्ला तो मचाएंगे ही मचाएंगे। कोई भी बहाना चाहिए उनको सरकार को रोकने के लिए, सरकार को टोकने के लिए, घेरने के लिए। और समान नागरिक संहिता से होगा क्या? देखिए, हिंदुओं को तो विशेष लाभ इससे होने वाला नहीं है, इसलिए कि जो समान नागरिक संहिता में होंगी बातें तो 90% हिंदू लोग तो पहले से ही अपने आचरण में है धारण किए हुए। केवल 10% में ही थोड़ा सा बदलाव हिंदुओं को होगा महसूस। तो हिंदुओं के लिए यह विशेष बात नहीं है। विशेष बात क्या है? जो शरिया कानून चाहते हैं देश में, वैसे लोगों को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और
और वो फर्क होता क्या है? वो है संपत्ति के अधिकार, विवाह, तलाक, गोद लेने आदि के विषयों में जो आज अलग कानून बने हुए हैं वे अलग कानून नहीं होंगे और सारे धर्मों, वर्गों, संप्रदायों, पंथों के लोगों के लिए पूरे देश में एक कानून, एक विधान हो जाएगा। अभी कुछ मामले में अलग अलग कानून है बने हुए, जैसे कि विवाह संबंधी आप एक साथ एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम के मानने वाले एक साथ 4 विवाह तक भी कर सकते हैं। वे लोग संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक नहीं देते, लेकिन ये कानून लागू हो जाने के बाद तो फिर बराबरी का हक बेटियों को भी मिलेगा। गोद लेने के भी विषय में अलग बने हुए हैं शरिया कानून आज देश में, कि यदि कोई मुसलमान बच्चे को लेता है गोद, तो फिर जिसे गोद लिया गया है उसे वह अपनी सारी संपत्ति में हक नहीं दे सकता। स्वभावतः उसका सारी संपत्ति में हक नहीं बनता बच्चे का। लेकिन हिंदुओं में तो ऐसा है कि अगर आपने ले लिया है गोद तो फिर वह आपका वारिस है, लेकिन ऐसा उसमें नहीं है। तो फिर हो जाएगा एक जैसा लॉ हो जाएगा समूचे देश का, सारे जाति धर्मों पंथों का। तो इससे एक जो है आफ्टर ऑल मुसलमान को ही फायदा है, लेकिन कट्टरपंथी ये लाभ आम लोगों को मिलने देना नहीं चाहते। और हाँ, दूसरा जो महत्वपूर्ण है तथ्य, दूसरा जो है असली कारण, वो क्या है? वो है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है ना। यूपी में तो पहला चरण का चुनाव हो भी गया, दूसरा है 14 तारीख को। अब देखिए इसमें क्या है पेंच, कि मोदी जी ने 3 तलाक कानून लाया और इससे मुस्लिम बहनों को फायदा हुआ। तो जिन बहनों को फायदा हुआ और लाभ दिख रहा है उन्हें कि ये तो मोदी सरकार ने हमारे लिए बनाया कानून, हमारे लिए अच्छा हुआ, तो वे बहनें अब मोदी को, भाजपा को, योगी बाबा को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है या देगी। तो कट्टरपंथी लोग ये हिजाब वाला विवाद फैला करके, राष्ट्रीय मुद्दा बना करके ये संदेश उन बहनों को देना चाहते हैं कि तुम भाजपा को वोट नहीं देना, तुम बीजेपी को वोट नहीं देना। अरे देखो ना बीजेपी तो तुम्हारे हिजाब के पहनने के भी खिलाफ है। ये तो तुम्हारे खाने पीने रहने पर भी, पहनने पर भी लगा रही है प्रतिबंध। ऐसी सरकार है ये, इसको हराओ। ये वोट बैंक की राजनीति है। यह अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम महिला वोटरों को डालने के लिए प्रभाव ये क्रिएट किया गया है माहौल। ठीक है, ये बात है भाई। तो चुनाव में ध्रुवीकरण, चुनाव में भाजपा को वोट मुस्लिम महिलाएं न दें, इसके लिए और समान नागरिक संहिता का बिल संसद में हो नहीं पेश अगले सत्र में, इसके लिए। तो ये 2 मुख्य बातें हैं, आई समझ में? तो अब आपको क्या करना चाहिए ये आप खुद सोचिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।